हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर पर्सनस करंट एनर्जी, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, और अगर लगा कि कोई एक्शन देखने की नीड है तो वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो कीप एन ओपन माइंड। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के योर पर्सनस करंट एनर्जी को क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्यों ये एनर्जी कार्ड्स आए हैं। उसके बाद उनकी फीलिंग्स और थॉट्स चेक करेंगे और फिर देखेंगे अगर नीड हुई तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। योर पर्सनस एनर्जीज फर्स्ट। Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Swords, 8 और 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Then 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Well, आपके पर्सन की एनर्जी में आप डेफिनेटली हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बिल्कुल क्लियरली बता दूं, आपसे बात करना चाहते हैं। और वो किस लिए नज़र आ रहा है, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने आप को जैसे ग्रूम किया है, ग्रो किया है। आप जिस तरह अपने फाइनेंसेस को देख रहे हैं, स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, बहुत सफिशेंट हो गए हैं। आपके पर्सन ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे आप एक प्राइड में हैं और वो आपसे बस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन बातचीत होती रहे, एक रवाबित और एक रब्त जो है वो कायम रहे। आपके पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से चाह रहे हैं कि आप उनसे बात कर लें। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप अपने कामों में, अपनी वेलबींग में, अपनी लाइफ में, उसकी एक्टिविटीज़ में, अपनी सेविंग्स में, अपनी अर्निंग्स में आप बिज़ी हैं बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। और आपका ध्यान इस बात पर ज़्यादा है कि जो लोग आपसे एसोसिएटेड हैं आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो आपके पर्सन क्यूरियस भी हो रहे हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनको कोई आपकी एक्टिविटी का पता नहीं चल रहा। इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आप में ग्रोथ है। आप जहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ा था, जहाँ पर आप आज हैं और जहाँ पर आप कल होंगे, उसमें बहुत डिफरेंसेस आए हैं। आपने काफ़ी ग्रूम किया है, काफ़ी ग्रो किया है। आप काफ़ी डिफरेंट तरीके से अब बातचीत कर रहे हैं, आपका स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है और इन तमाम चीज़ों को वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसमें बीच में उनको आपकी किसी बात से ऐसा लगता था कि आप स्टक हुए हुए हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको कुछ ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट में, अभी रीसेंट पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिसमें उनको ये इम्प्रेशन मिला होगा कि आप स्टक हैं, आप किसी चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, आप छोड़ना चाहते हैं। कोई एक्टिविटी है, कोई आदत है, कोई रिश्ता है, कोई सिचुएशन है, कोई सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ऐसी जगह है जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा ओपन होकर नहीं बताया, बल्कि आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल किया विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स। आप अब इतने ज़्यादा रिवीलिंग नहीं हैं, अब आप इतने ज़्यादा ओपन नहीं हैं, अनफोल्ड नहीं करते। कोई अगर टटोलता भी है, कोई इंक्वायर भी करता है, स्पेशली ये ख़ुद, तो आप बहुत कुछ छुपा देते हैं। आप अब उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं रहे और आपके मुतालिक इनको कुछ भी नहीं पता चल रहा। एजम्पशंस कह लें तो बहुत सही होगा कि ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप किसी बात पर हर्ट हैं। इनकी बात है या किसी और की बात है, कौन सा मामला है, किस तरह का मामला है, कौन हर्ट कर रहा है, किसने हर्ट किया, इन्होंने हर्ट किया, किसी और ने हर्ट किया। आप थर्ड पार्टी होते होते थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, या ये पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी हैं, जो भी हैं। आप हर्ट हैं, किस बात पर हैं वो आप बिल्कुल भी नहीं बता रहे। आप इनडिसाइसिव हुए हुए थे, स्टक हुए हुए थे, उस पर भी आपने कोई बात नहीं की। तो थोड़ा बहुत आपके पर्सन को ये बहुत लग रहा है कि कुछ पता चले, मुझे कुछ मालूम चले कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, जबकि दिखने में, सेटलमेंट में और ओवरऑल वेलबींग में, ओवरऑल पर्सनालिटी में ये बिल्कुल स्टेबल, बल्कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों की
मदद करते हुए नज़र आ रही है इसकी एनर्जी। इनफैक्ट ये लगे कि ये किसी मसले में है, और हो सकता है ये एक आपका तजुर्बा रहा हो अपने पर्सन को लेकर के, जब जब आपको इनकी नीड होती होगी तो ये वहाँ मौजूद ही नहीं होते होंगे, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि बेकार में किसी ऐसे इंसान से, स्पेशली इससे जो कि आपके पार्टनर है, इनसे किसी अपनी प्रॉब्लम को सामने रखना और बताना कि जब एहसास नहीं है, बल्कि मसले को सुनकर होता है इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती होगी कि मेरे अपनी ज़िंदगी के मसले कम हैं जो इसके भी मसले हो जाए। तो ये पास में ऐसा होता होगा, तो आप अपने आप को एटलीस्ट इनकी तरफ से तो आप बिल्कुल ही जो है ना, जिसे कहना चाहिए आपने मुंह मोड़ लिया है, और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी वेलबींग पे काम किया, अर्निंग पे काम किया, और इस वक्त आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको ग्रोथ मिल रही है। इस वक्त आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, आपकी हेल्थ सही चल रही है, आपकी अर्निंग सफिशेंट हो रही है, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और ये चीज़ ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जस्ट टू नो दैट व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि ये किस हद तक जो कार्ड्स आए हैं, ये इनकी एनर्जी किस हद तक ऑथेंटिक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, पैलेस ऑफ सॉर्ड्स ये एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है इस डेक में, 4 कार्ड्स इस तरह के एक्स्ट्रा होते हैं पैलेसेस के। लेट्स सी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, स्ट्रेंथ, बड़ी बहादुरी से लियो एनर्जी है। आपने ये आप एक समझ लीजिए ये थोड़ा थोड़ा आपसे डरने लगे हैं, इनको आपसे बात करते हुए डर लगता है, वही वाली बात कि जब ज़रूरत थी तब ये थे नहीं, आपने सब कुछ अपने तौर पर अपने तरीके से सब कुछ देखा, और अब इस पर्सन को आप बहुत बिल्कुल फ्यूरियस लगते हैं कि अगर मैंने ज़्यादा मजाक किया तो कोई ताना आगे से पड़ जाएगा, कुछ ज़्यादा कहा तो कहीं डांटना पड़ जाए, क्योंकि अब ये बहुत बहादुर है, अब ये बहुत दिलेर है, इसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। जो चेन मैंने इसके लिए बांधने की कोशिश की थी, अब वो चेन ये खुद इसके हाथ में घूम रही है, और ये किसी भी वक्त किसी को भी इस चेन में बांध सकता है या बांध सकती है। फेमिनिन एनर्जी भी आपके मेल पार्टनर में हो सकती है, जो कि एक गिविंग और रिसीविंग के बैलेंस्ड एनर्जी होती है, तो इट्स नॉट नेसेसरी जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, द सन, हो सकता है ये आपसे इसलिए कम्युनिकेट करना चाहते हो क्योंकि इनको कहीं से पता चला हो कि अब आप सेटल्ड हैं, अब आप इतने नेगेटिव जोन में नहीं हैं, तो आपसे जो भी बात होगी आप एक हैप्पी मूड में बात करेंगे, क्योंकि जब इंसान के हालात मामलात उसका वक्त अच्छा चल रहा होता है तो उसको बुरी बात भी बुरी नहीं लगती। ये एक इम्प्रेशन और एक परसेप्शन आपके पर्सन का ज़रूर हो सकता है। अदरवाइज़ ये आपसे कोई खुशी की खबर ज़रूर अपनी शेयर करना चाहते हैं, इनको कोई गुड न्यूज़ पता चली है, इनके पास कोई गुड न्यूज़ आई है, तो ये आपसे लिटरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, कौन सी ऐसी बात जो आपको स्टक कर रही थी या इनको स्टक कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़। 8 ऑफ सॉर्ड्स में ये क्यों इनकी एनर्जी इनडिसाइसिव और इतनी स्टक नज़र आ रही है, किसी बात पे ये फैसला नहीं ले पा रहे, हाइड किया हुआ है इन्होंने अपने आप को, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स। लेट्स सी कि 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ईगोइस्टिक, काफ़ी ज़्यादा ईगो में रहने वाला पर्सन, और अपनी बातें जो अपने टाइम पर इन्होंने कही थी, अब उन्हीं बातों पर जब इनको कायम रहना पड़ रहा है तो इनको मुश्किल हो रही है, क्योंकि अगर ये बहुत अड़ियल और बहुत ढीठ इंसान है तो ये आपसे कम्युनिकेट करते वक्त अब इनको थोड़ी सी झिझक होगी, क्योंकि बड़े बड़े बोल बोले होंगे इन्होंने, इसीलिए ये 8 ऑफ सॉर्ड्स है कि अब मैं अपनी ही डिसीजंस में कैसे बाहर निकलूं। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ टेल मी कि ये क्या आपसे हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्या क्यों आया है, द फूल, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है, बट इनके पास कोई टूल नहीं है, कोई रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से आपको कोई साइन, कोई क्लू ज़रूर देंगे कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग फ्रॉम स्क्रैच करना चाहते हैं। एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी कि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों आया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, ये एनर्जी को क्लियर कीजिए। पैलेस ऑफ कॉइन्स, पैलेस ऑफ पेंटिकल्स, एक्स्ट्रा कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिस बात पर आप हर्ट हुए, जिस बात पर आप तकलीफ़ में हैं, आपको थर्ड पार्टी में डाला, कोई डिच किया, हर्ट करके आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए, अब उन तमाम चीज़ों का बर्डन इनके ऊपर आ रहा है। ये वो पेन, ये वो तकलीफ़, ये वो दुख, ये दर्द वो महसूस कर सकते हैं, और ये परेशान हैं। तो हो सकता है कि ये आपसे किसी चीज़ पर सॉरी कहें, बट इट ऑल डिपेंड्स के आगे क्या कार्ड्स आते हैं। बट अभी ये पर्सन परेशान है,
हो सकता है ये खुद सिमिलरली इसी तरह की एक सिचुएशन से गुज़र रहे हों, तो इनको अंदाज़ा हो रहा हो कि आप इस पेन से कैसे गुज़रे थे। तो ये एक रियलाइजेशन हुई है जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लियर कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या हुआ है, क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की थॉट्स, करंट एनर्जीज देख ली, एनर्जी को क्लेरिफाई कर दिया। अब देखते हैं आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है। मैच्योरिटी, वेरी नाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी। इनको लगता है कि अब आप एक अच्छे जोन में हैं, एक पॉजिटिव जोन में हैं, और शायद ये एक उल्लू सीधा करने वाली बात होती है ना, तो ये सोच रहे हैं कि मेरा उल्लू भी सीधा हो जाएगा और मैं इसी को लेबल करूं कि अब मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है बिकॉज अब तुम में मेच्योरिटी आ गई है, जैसे पहले तो थी ही नहीं। ये इनका परसेप्शन हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप में नहीं है। एग्जिस्टेंस, इनको आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है। खैर, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो कि ये बात अब बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं कि आप इनके लिए, आप खुद एज एन इंडिविजुअल इस दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी मोर। एक्सपीरियंसिंग, अभी मैंने किसी एक्सपीरियंस की बात की थी और वो एक्सपीरियंस इनको हो गया है वक्त के साथ। जैसी करनी वैसी भरनी। दे कैन फील नाउ कि आप किन चीज़ों से गो थ्रू हुए। ठीक है, लेट्स सी मोर। फाइटिंग, और ख़ुद भी रेजिस्ट कर रहे हैं, ख़ुद फाइट भी कर रहे हैं, रिबेलियस हुए हुए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सोच का दबाव है, तनाव है, प्रेशर है, जो भी है, लेकिन ये सोचें काफ़ी हद तक हावी हैं इनके ऊपर। तो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, हालात से लड़ना नज़र आ रहा है, जो कुछ भी तजुर्बा हो रहा है वो मुकाफ़ात अमल भी हो सकता है। ये सब चीज़ें इनको, इनकी सोचों में बिल्कुल क्लियर है कि इनको लड़ना है, अभी इनको फ़ाइट करनी है लोगों से, हालात से, वाक़यात से। क्लिंजिंग इनटू द पास्ट, छोड़ नहीं पा रहे हैं पुरानी बातों को, माजी में जो कुछ भी हुआ, जितनी मुंह उतनी बातें वाली हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं, आपके ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं, होम पॉलिटिक्स का भी शिकार हुए होंगे, और आप भी, इनको लग रहा है कि कैसे आपके ऊपर भी सब ताने बाने करते थे, और इनको वो बातें, वो वक्त, वो लम्हा, वो मौका, वो तमाम ताने बाने सब इनको याद आ रहे हैं। बिकॉज इस सर के ऊपर जो इतना बड़ा लबादा है ना, उसमें हर जगह मुंह बना हुआ है, होंठ बने हुए हैं, बोल रहे हैं पट 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 सब लोग। और ये माजी की चीज़ें हैं। हो सकता है इन्होंने आपको, आपका साथ उस वक्त ना दिया हो जब सब लोग आपके ऊपर ताने बाने, उंगलियां कस रहे थे, आवाज़ें कस रहे थे, ताने कस रहे थे, तो इन्होंने उस वक्त आपका साथ नहीं दिया होगा, तो इनको वो वक्त जब भी याद आता होगा तो हॉन्ट होता होगा। और अब अगर ये उन लोगों से फ़ाइट करते होंगे तो आप अभी मौजूद नहीं होंगे, तो वो चीज़ भी अब कोई काम नहीं आती होगी। तो एक दोबारा से वो चीज़ें, मतलब अब इनको ये अंदाज़ा हो रहा होगा, अगर मैं इनकी सोच को एग्जैक्टली रीड करूं, कि जो आपके मुतालिक बातें कहते थे उस वक्त ये खामोशी इख्तियार करते थे, अब वही सिमिलर बातें आपको नहीं कहते तो इनको कहते, तो इनको लगता है कि ये लोग एक तरह के हैं, मुख्तलिफ जो है वो विक्टम मुख्तलिफ है, यानी कि मैं, वो, या XYZ। तो आपने जिस तरह से भी डील किया, मेच्योरिटी से डील किया, इनको भी लगता है और मेच्योर इनफ टू बी एज अ पार्टनर, आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है, वही सिमिलर चीज़ें इनके साथ एक्सपीरियंस हो रही हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इनकी सोचों का पार्ट हैं। नाउ लेट्स सी इनकी फीलिंग्स, current feelings of your person. न्यू लव, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ गया है, या ये एज अ न्यू लव आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाहते हैं। ट्रू लव, न्यू लव एंड ट्रू लव।
इनको तो खैर काफ़ी हद तक ये फील हो रहा है कि आप क्या वैल्यू करते हैं इनकी लाइफ में। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है आपके बारे में, और जिस तरह सोचा जा रहा है उसी तरह महसूस भी किया जा रहा है। लव लव एंड रोमांस, सो द लव इज़ इन द एयर। हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपके ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जिसमें मसले मसाइल रहे होंगे बच्चों के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो वो मैटर्स ठीक करने पड़ रहे होंगे। होम पॉलिटिक्स की बात मैंने वैसे भी कही थी। तो कोई ऐसे मामला जो इनको अपने घर के खुद के भी वैसे भी फिक्स करने हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो फोर फादर्स से इनको मिलती चली जा रही हैं, एंसेस्ट्रल पैटर्न जिसको कहते हैं, वो एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है वो हैबिट्स के थ्रू इनके अंदर इनहेरिट हुआ है, इन्होंने उसी तरह आपको डील किया होगा। बट एज अ पार्टनर दे थिंक एंड दे फील दैट यू आर द ओनली वन जिसके साथ इनकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं, जिसके मुतालिक जिसके बारे में ये सोच कर महसूस करके बहुत डिफरेंट फील करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी की क्लैरिफिकेशन, एंड देन दी थिंकिंग, द थॉट्स, एंड देन द फीलिंग्स। तो इट्स क्वाइट क्लियर। लेट्स सी कि इस पूरे प्रोसेस में फिर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपसे ये रीडिंग मैच कर रही है तो फिर आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, व्हाट यू शुड डू। दो तीन मोटी मोटी चीज़ें जो इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। अ फ्रेश स्टार्ट, कम्युनिकेशन, अपनी परेशानी या अपनी खुशी की बात डिस्कस करना, आपके लिए फील करना कि आप किस पेन से गुज़रे, आपको न्यू लव के तौर पे भी देखना, एक ट्रू लव के तौर पे भी देखना, आपके मुतल्लिक रोमांटिक चीज़ों को फैंटेसाइज करना, अपने अंदर की चीज़ों को ठीक करना, और इस बात को भी हाइड करना कि आपके लिए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आज क्लियर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मैंने शुरू में कहा था आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीज़ रिजल्ट्स के फॉर्म में नज़र आ रही है। एंटरप्रेन्योर हैं, फ्रीलांसर हैं, अपना बिजनेस है, जो भी है आप डेडिकेटेड रहिए। बाय जनवरी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और जो भी होगा अच्छा होगा। तो ये मत सोचिएगा कि अभी कब सब कुछ स्टार्ट किया और अभी ही जो है वो करोड़पति बन जाएं, ऐसा नहीं है। एफ़र्ट आपकी कहीं नहीं जाएगी, आपका हार्ड वर्क कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ आपको एज अ पे बैक मिलेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर इस एनर्जी और इस फीलिंग्स और थॉट्स के साथ ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप एक सेंसिबल जोन में आ चुके हैं। अगर आपको इनसे बातचीत करनी हो, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो, और अगर रेगुलर नोट पे भी है तो एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह जो है ना बोल्ड होकर आप बात करें, कोई घबराने की। और अपनी रेगुलर लाइफ में भी अगर आप कोई फ़र्स्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, कोई इनिशिएट करना चाहते हैं, तो यू कैन टेक द लीड। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटे छोटे से रिवॉर्ड्स जो बीच में आ रहे हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को मत देखिए, वो ऑब्स्टिकल्स आपको एक्सपीरियंस देंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो जिस चीज़ पे भी आप डेडिकेट हुए हुए हैं, उसका आउटकम एक बिगर पिक्चर में देखें कि अगर 4 साल की मेहनत है तो 5 ईयर प्लान क्या होगा। 5 ईयर प्लान में जो कुछ भी अचीव किया उसको 10 ईयर प्लान पे मल्टीप्लाई कर दें। तो बाय दिसंबर और बाय जनवरी आई कैन सी कि आपकी सिचुएशन और बेटर से बेस्ट हो सकती है। बी कंसिस्टेंट एंड एक्सपेक्ट दी पावरफुल चेंज। अगर आप ये मैनिफेस्ट भी करेंगे और एक्सपेक्ट भी करेंगे तो आपकी ग्रोथ में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो नहीं रिस्ट्रिक्ट कीजिए अपने आप को एक पर्सन की फीलिंग्स तक, एक पर्सन की थिंकिंग तक और उसकी एनर्जी तक। जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।